Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back with a new video. And as I have told you people already that we are going to start our journey towards English language. And from this video we are starting English language. So before that we should know that what is language. So in this video I will make you people understand about the definition of language and a few characteristics of language. So, if you are new on my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon. आपकी एक सब्सक्रिप्शन जो है that is enough to motivate me. So, please subscribe English with Sayyid Adnan. So, let's start from language. What is language? What is the simplest definition of language? We can say that language is a tool of communication. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है एक टूल है, एक औजार है, एक जरिया है. किस चीज का? कम्युनिकेशन का. इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज अ टूल by which we people, we human beings communicate with each other. दो बंदे जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो बातचीत किस चीज के जरिए करते हैं? अपना पैगाम किस मीन्स के थ्रू एक दूसरे को पहुंचाते हैं? दैट मीन्स इज लैंग्वेज. लैंग्वेज वो जरिया है जिससे दो लोग आपस में बात करते हैं. लेट्स सपोज टू पीपल, अहमद एंड अली. अहमद इज द सेंडर एंड अली इज द रिसीवर. अहमद अली को कोई पैगाम देता है, कुछ पूछता है और अली उसको समझता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको जवाब देता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अली अहमद को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. अगर अहमद को समझ आएगी तो वो अली को जवाब देगा, मैं घर जा रहा हूं. अब फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन आस्क्स द अदर पर्सन इन सच अ लैंग्वेज, ऐसी ज़बान में पूछता है जो कि उसको समझ में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ और वो पश्तो से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ तचरता रवानी है. दैट इज़ अ सेंटेंस ऑफ पश्तो लैंग्वेज. तो उसको समझ में नहीं आई तो वो पश्तो लैंग्वेज उसके लिए लैंग्वेज नहीं है, कि वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा. तो कम्युनिकेशन कब टेक प्लेस करती है? जब सेंडर मैसेज भेजे रिसीवर को और रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड कर सके. रिस्पॉन्ड वो कब करेगा? रिस्पॉन्ड वो तब करेगा जब वो उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा. जब समझेगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा. सो कम्युनिकेशन वो साउंड्स, वो सेंटेंस जो कि एक स्पीकर बोल रहा है और लिसनर इसको सुन रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज है उनके लिए. लेकिन अगर वो उनको नहीं समझ पा रहे, एक बोल रहा है दूसरा नहीं समझ रहा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जब नहीं समझेगा तो वो लैंग्वेज ना हुई उनके लिए, वो दूसरे बंदे के लिए कोड बन जाती है. अंडरस्टैंड? सो लैंग्वेज क्या है? टूल ऑफ कम्युनिकेशन है. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. सो एक और बात आती है लैंग्वेज में, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज ह्यूमन आर्बिट्रेरी वोकल मीनिंगफुल साउंड. लैंग्वेज क्या है? ह्यूमन आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी का मतलब ये है मनमानी. ठीक है? यानी कि अगर एक चीज को एक नाम दिया जाता है तो उस चीज की शेप के साथ या उस चीज के साथ उसको नाम दिया गया कोई ताल्लुक नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल को उसकी शेप देख के तो टेबल नाम नहीं दिया गया, उसकी शेप के साथ उसके नाम का कोई ताल्लुक नहीं है। मेज़ जिसको उर्दू में कहते हैं, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये आर्बिट्रेरी है। सो आर्बिट्रेरी इन द वे दैट इट हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन with the shape or the image of that very thing or that very person. अब मेरा नाम अदनान है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे अंदर मेरे नाम के मुताबिक कोई खूबियां हैं तब मुझे ये नाम दिया गया है, कोई कन्वेंशन नहीं है इसमें। सो इट्स आर्बिट्ररी इन द वे दैट इट हैज़ नो कनेक्शन विद द इमेजेस और द पर्सन्स जिसको वो नाम दिए गए, उनके साथ उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। इस तरीके से ये क्या हमारे पास बन जाती है, आर्बिट्ररी। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं वोकल है। आर्बिट्ररी वोकल मीनिंगफुल साउंड, वोकल मीन्स जो हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं उनसे बोली जाती है। ठीक है, साउंड्स क्रिएट की जाती हैं जो हमारे वोकल, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो गले के वोकल ऑर्गन्स हैं ये साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये साउंड्स क्या हैं, ये मीनिंगफुल हैं। मीनिंगफुल साउंड्स को इकट्ठा करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया जाता है, एक प्रॉपर मैसेज कन्वे किया जाता है। सो दिस इज लैंग्वेज। अच्छा, I have told you people already the main functions of language, the main characteristics are, first one is language is arbitrary. How? Because there is no connection, there is no such connection with a particular image, a particular person, with the name given to that person or thing. मिसाल मैं आपको मेज़ की दे चुका हूँ, तो इस तरीके से जो है ये एक स्पेसिफाइड मीनिंग के थ्रू क्रिएट नहीं किया जाता। अब मेज़ का उसकी शेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि उसको मेज़ नाम दिया गया, या मेरा नाम अदनान है तो मेरी किसी खूबी को देख के मेरा नाम मुझे अदनान नहीं दिया गया, दैट कैन बी चेंज्ड। सो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। द सेकंड थिंग वी हैव, लैंग्वेज इज वोकल। लैंग्वेज वोकल होती है, यानी कि हम उसको अपने वोकल ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, बोली जाती है थ्रू अवर वोकल ऑर्गन्स। सो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। सो द नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज इज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल साउंड। लैंग्वेज क्या है, मीनिंगफुल साउंड है, यानी कि एक ऐसा साउंड जो कि क्रिएट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स से, जो कि एक मतलब रखता है। अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये आपके लिए मीनिंगफुल हैं क्योंकि मैं मीनिंगफुल साउंड्स क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये किस मीन्स के थ्रू मैं कर रहा हूँ, ये मीन्स है मेरे पास लैंग्वेज। अंडरस्टैंड। अब एनिमल्स मुख्तलिफ इस तरह की साउंड्स क्रिएट करते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती, उनके लिए वो लैंग्वेज होती है, वो एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे होते हैं, बट फॉर अस दैट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल साउंड। हम उससे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें कुछ भी समझ नहीं आती। सो लैंग्वेज इज मीनिंगफुल साउंड, अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स characteristics of language. So what are the characteristics of language? So the first characteristic of language we have is arbitrariness. मैं आपको पहले बता चुका हूँ arbitrariness के बारे में, that मनमानी इसका उर्दू मीनिंग है, और लैंग्वेज में इसका क्या रोल है कि किसी भी बंदे का या किसी भी चीज़ का उसको जो नाम दिया जाता है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि उसकी मीनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कि बिलाल, ठीक है, बिलाल का उसकी पर्सनैलिटी के साथ उस नाम का कोई ताल्लुक नहीं होता कि उसको बिलाल नाम दिया जाता है। अब कुर्सी जो है
वो एक नाम दिया गया उस चीज़ को, तो लाजमी नहीं है कि उसका उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक है। अंडरस्टैंड? सो इट कैन बी चेंज्ड. So this is arbitrariness. That is the characteristic of language. The second characteristic we have is language is rule governed. यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ज़बान को क्रिएट किया जाता है, और हम उसको मानते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, नोइंगली या अननोइंगली, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं. अब कुर्सी को, जो बैठने वाली एक चीज़ है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, उसको हमने कुर्सी बोलना है. दैट इज़ अ रूल गवर्नड बाय लिंग्विस्ट. अब हमने उसको बोलना है, चाहे हम चाहें या ना चाहें. वी हैव टू कॉल इट चेयर एंड कुर्सी. अंडरस्टैंड? सो ये रूल गवर्नड होती है. इसमें जो सर्टेन रूल्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स. अंडरस्टैंड? सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वी हैव, लैंग्वेज इज वोकल. वोकल है, हम उसको वोकल ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? ये जो हमारे गले के वोकल ऑर्गन्स हैं, इनके ज़रिए हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं. अंडरस्टैंड? एंड with the help of those sounds we are able to produce a language. Understand? So language is vocal. The fourth characteristic we have, language is social phenomenon. Language is social phenomenon. How? अब ये किसी कन्वेंशन को देख के नहीं बोली जाती, नहीं बनाई जाती है. ये सोशल होती है. कैसे? अब एक सोसाइटी में रहते हुए हम जब एक लैंग्वेज को बोलते हैं, तो अब कुर्सी को कुर्सी कहना है, तमाम तर सोसाइटी से एग्री कर लेती है. अगर ये कन्वेंशनल होता तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता. एक कहता नहीं जी मैंने नहीं करना, मैंने इस तरह इसको नहीं बोलना, मैंने तो कुर्सी को कुर्सी नहीं, मैंने तो फलां ये वर्ड इसको बोलना है. सो ये एक सोशल है, सोशल फिनोमेना है. एक सोसाइटी में रहते हुए आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. एक बंदा जो कि पिशावर जाता है किसी जॉब के गर्ज से और वहाँ रहना स्टार्ट कर देता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको पश्तो नहीं आती, बट वो पश्तो सीख जाता है. क्यों? क्योंकि वो उस सोसाइटी में रहता है, और उस सोसाइटी में रहते हुए वो तमाम चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है थ्रू लिसनिंग. ठीक है? लिसनिंग करके उन चीज़ों को सीखता है. पठानों के साथ रह के वो पश्तो लैंग्वेज को सीख जाता है. सो इस तरीके से लैंग्वेज जो है ये एक सोशल फिनोमेना है. अंडरस्टैंड? द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक वी हैव, लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव. लैंग्वेज जो होती है ये हमें विरासत में नहीं मिलती. ठीक है? ये नहीं है कि अगर मेरी विरासत में पश्तो लैंग्वेज है तो मैं उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकता. I am speaking English, I am speaking Urdu, I am speaking Hinko. सो ये तो मुझे मेरी जो है विरासत में नहीं मिली ये लैंग्वेजेस. सो इट इज़ टोटली confirmed that इंग्लिश इज लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव. ये विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये एक सोसाइटी से प्रोड्यूस होती हैं. जब आप उस सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी से आप अडॉप्ट करते हैं या आप सोसाइटी से लर्न करते हैं लैंग्वेज को. अंडरस्टैंड? सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव इज, लैंग्वेज इज क्रिएटिव. लैंग्वेज तख्लीकी होती है. हम इससे बहुत सी चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं. लैंग्वेज से हम पोइट्री क्रिएट करते हैं या नहीं करते. सो एक इंसान के जज्बात, उसकी इमोशंस जो हैं, वो उसको एक
मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होता है, और वो मीडियम क्या है, वो लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड? सो ये क्रिएटिव इस सेंस में है कि इससे हम बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज से पोइट्री क्रिएट की जाती है, ठीक है, सॉन्ग्स, ठीक है, हमारी नाच, हमारी ईच एंड एवरी थिंग जो क्रिएट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। सो ये तो आपको भी पता है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी ब्रॉड फिनोमिना एंड वी कैन क्रिएट सो मैनी things from this language. Understand? So the next characteristic we have, language is dual in nature. कैसे डुअल होती है? दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, एक होती है साउंड, दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें होती है मीनिंग। ठीक है, तो ये इसकी खूबी है कि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, साउंड भी ये क्रिएट करती है और उसको मीनिंग भी क्रिएट करती है। जब मैं एक साउंड क्रिएट करूँगा तो उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी क्रिएट हो जाती है। जब एक साउंड में प्रोड्यूस करता हूँ, अगले को जो लैंग्वेज समझने वाला होता है उसको उसकी मीनिंग की भी समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो साउंड के साथ लैंग्वेज क्या प्रोड्यूस करती है, मीनिंग भी प्रोड्यूस करती है। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। लैंग्वेज से डिफरेंट जो है चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक का कुछ हद तक कनेक्शन क्रिएटिविटी के साथ भी है। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। यानी कि साउंड जो हम निकालते हैं फ्रॉम आवर वोकल ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस सो मैनी थिंग्स, लाइक दे produce they produce our emotions, they produce our feelings। इससे हम फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, इमोशंस का इजहार कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, हम उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं थ्रू आवर वोकल ऑर्गन्स, थ्रू लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? सो द नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज वी हैव इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या मुराद है? डिस्प्लेसमेंट से मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो, अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट ही एक क्वालिटी है लैंग्वेज की जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को और जो एनिमल लैंग्वेज है इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट की खूबी पाई जाती है, यानी कि हम माजी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, बट एनिमल्स, उनमें ये खूबी नहीं होती, वो जस्ट मौजूदा वक्त के बारे में बात करते हैं इन देयर लैंग्वेजेस। बट ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज में ये क्वालिटी है कि वो मौजूदा दौर के बारे में भी बात कर रहे हैं, माजी के बारे में भी बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में भी बात करते हैं। दूर किसी चीज़, जो चीज़ हमसे दूर है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो पास है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, या जो चीज़ हमारे पास आनी है हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ language. And the last characteristic, but not the least, of language is language is a means of communication. Language एक ज़रिया है किस चीज़ का? बातचीत करने का, ठीक है। तो लैंग्वेज के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स समझाते हैं, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। सो ईच एंड एवरी थिंग विच वी आर एबल टू सेंड टू द लिसनर इज़ ड्यू टू लैंग्वेज, और फिर उसको समझते भी लैंग्वेज के ज़रिए ही हैं। सो ये था हमारे पास आज लैंग्वेज और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो आई होप आपको लैंग्वेज की समझ आ गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड, ताकि अब फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज इन इट्स कंप्लीट सेंस।